नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एंड जीआईसी लेक्चर न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में। साथियों, आज हम इस लेक्चर को 4 बिंदुओं में संक्षेप में समराइज करने की कोशिश करेंगे। आप पूरे इस लेक्चर में बने रहिएगा, आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथियों, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको ऑथेंटिक और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही प्रदान करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं संक्षेप में कि हम कौन कौन से 4 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। पहली बात करते हैं कि वैकेंसी कितने पदों पर आ रही है, दूसरी कब तक आएगी, नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और फिर एलिजिबिलिटी। इन 4 पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे और एज लिमिट के बारे में संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा साथियों, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में ना रहो, इसलिए थोड़ा एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। एलटी ग्रेड ये क्या है और टीजीटी क्या है, थोड़ा इसको बता देते हैं। देखिए साथियों, एलटी ग्रेड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ही होते हैं, लेकिन इसे यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इसे एलटी ग्रेड के नाम से बड़ा व्यवहारिक रूप में जाना जाता है, लेकिन होते टीजीटी हैं। लेकिन टीजीटी वर्ड ज़्यादातर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एलटी ग्रेड का मुख्यतः राजकीय विद्यालय जो होते हैं, इंटर कॉलेजेस और विद्यालय, उसमें एलटी ग्रेड का प्रयोग किया जाता है सहायक अध्यापक के तौर पर, जो कक्षा 10 तक पढ़ाने के लिए माने जाते हैं। अब बात करते हैं जीआईसी लेक्चरर। जीआईसी लेक्चरर ये वर्ड इसलिए लिख दिया है साथियों क्योंकि लेक्चरर के पद लोक सेवा आयोग में अन्य भी आते रहते हैं, जैसे प्रवक्ता के लिए, मतलब डिग्री कॉलेज के लिए, और अन्य अपर के लिए आते रहते हैं, अन्य विभागों में भी आते रहते हैं। तो जीआईसी मतलब है इंटर कॉलेज जो राजकीय होते हैं, उनमें लेक्चरर पद होता है। वो भी होते पीजीटी ही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ही होते हैं, लेकिन पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ये वर्ड ज़्यादा फेमस है। अर्थात ये दोनों जो वर्ड हैं, माध्यमिक यानी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूपीएसईएसएसबी में ज़्यादातर ये वर्ड यूज किए जाते हैं, टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी होता है सहायक अध्यापक, पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो लेक्चरर का पद ही होता है, और एलटी ग्रेड जो पद होता है वो टीजीटी के समकक्ष होता है। लेकिन टर्म्स के बारे में बात बता दिए हैं कि ये टर्म्स मोस्टली यूपीपीएससी में यूज किए जाते हैं, यूपीपीएससी में, और ये टर्म मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन में बोर्ड में यूज किए जाते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, इसे मिटाते हैं। अब आगे हम शुरुआत करते हैं। अब सही से बात करते हैं कि साथियों की वैकेंसी, पहले पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि वैकेंसी कितने पदों पर आएगी। ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, कितने पदों पर आएगी, तो कितने पदों पर आएगी। देखिए, एलटी ग्रेड के संभावित हम बता रहे हैं 7000 पद एलटी ग्रेड के हैं, एलटी ग्रेड, और प्लस 5000 लगभग में हैं लेक्चरर के पद हैं, वो जीआईसी के यानी जीआईसी लेक्चरर के हैं, अप्रॉक्सीमेटली है। इनके अध्याचन भी जो है यूपीपीएससी को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ अध्याचन में समस्या आ रही है। उसका कारण भी अभी हम बताएंगे कि जिसके कारण थोड़ा डिले हो सकता है आपका नोटिफिकेशन आने में, उसको हम अगले पॉइंट में डिस्कशन कर लेंगे। ये वैकेंसियां हैं, वैकेंसियां पर्याप्त हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही हैं। आप लग जाइए तैयारी करने के लिए। और इन वैकेंसियों में कमी या अधिकतम यानी बढ़ाई भी जा सकती हैं, ऐसा बार बार कहा भी जाता है। सभी नोटिफिकेशन में होता है कि भाई पदों में जो दिए गए जाते हैं में भी किसी कारणवश कम भी किए जा सकते हैं और किसी कारणवश इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। तो लगभग इतने पद आने की पूरी संभावना है। हम एग्जैक्ट कहीं नहीं बता सकते कि इतने ही पद आएंगे, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कब तक आएगी, तक मतलब भर्ती कब तक आएगी, तो कब तक आने की संभावना है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह विज्ञापन आपका हो सकता है कि लास्ट अक्टूबर या नवंबर में आ सकता है, नवंबर में आ सकता है, किंतु किसी कारणवश इसमें डिले भी हो सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो अध्याचन है भी
पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाए हैं। ये जानकारी मिली कि इतने पद रिक्त हैं, लेकिन अध्याचन पूर्णता नहीं प्राप्त हो पाए हैं। अध्याचन में आने में थोड़ी अगर समस्या हुई या डिले हुआ, जिसके कारण ये भर्ती को थोड़ा हो सकता है नोटिफिकेशन डिले हो, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर आएगा। ये समझ लीजिए, हमको पूरा विश्वास है कि ये नवंबर 2022 तक हर हाल में आ जाएगा, लास्ट अक्टूबर या नवंबर में आ जाएगा। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न यानी एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न पहले एलटी ग्रेड के बारे में बात करते हैं। जब पिछली भर्ती 2018 में आई थी तो उसमें एक पेपर कराया गया था और इंटरव्यू नहीं कराया गया था। इंटरव्यू इस बार भी नहीं कराया जाएगा किसी भी इसमें एलटी ग्रेड में, लेकिन जीआईसी में तो इंटरव्यू होता है, उसमें तो होगा। लेकिन एलटी ग्रेड की बात करते हैं तो 2018 में एक पेपर आया था जिसमें उसमें दो पार्ट थे। एक पार्ट था आपका 30 अंक जो थे, मार्क्स थे, वो जीके का था, जनरल स्टडी थी कि हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस थे 120 नंबर का समझ लीजिए या 120 क्वेश्चंस का लीजिए, वो आपके सब्जेक्ट के थे, ठीक, 120। लेकिन इस बार एग्जाम पैटर्न आपका बदल जाएगा। आयोग का कहना है कि हम थोड़ा उसको सुधारने के लिए, ताकि क्योंकि बड़ी गड़बड़ियां हो रही थी, पेपर लीक हो जाते थे या किसी कारण हो जाती थी, तो पता चला कि एक पेपर में गड़बड़ी हो गई तो छात्रों को मौका नहीं मिल पाता था। इसलिए इस एग्जाम को 2 स्टेपों में कराने की सोच रहा है, प्री और मेन के आधार पर। फिलहाल अभी कोई भी ऐसा क्लियर नहीं हम कह सकते कि प्री में क्या रखा जाएगा, मेन में क्या रखा, लेकिन जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ कि जो प्री होगा एग्ज़ाम इसका, उसमें जीएस हो सकती है, और जो मेन होगा उसमें तुम्हारा सब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है, मेन में सब्जेक्ट हो सकता है। कितने नंबर का पेपर होगा, कैसा क्या होगा पैटर्न, कितना समय होगा, समय तो हमको बता सकते हैं कि प्री में 2 घंटे का, पहले भी ये था 2 आवर का, तो 2 आवर का ये भी होगा ये भी 2 आवर का, जहाँ तक मेरा अनुमान है। लेकिन कितने प्रश्नों का होगा, क्या तरीका होगा, कौन कौन से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें जीएस में क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है, और मेन में तो तुम्हारा पाठ्यक्रम ही है, उससे संबंधित अभी सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया गया है, उसका क्या सिलेबस होगा। हो सकता है सिलेबस पिछली बार का ही रहे जो इसके लिए था 2018 के लिए, लेकिन ये सब नोटिफिकेशन आने के पश्चात ही जानकारी मिल पाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट वो है एलिजिबिलिटी। अब आप सोच रहे हो कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलटी ग्रेड के लिए, एलटी ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका एलटी ग्रेड के लिए होना चाहिए। किंतु हिंदी और सामाजिक विज्ञान में थोड़ी एलिजिबिलिटी का मामला फंसा हुआ है, उसमें ग्रेजुएशन इंटर का लेकर के, और ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएशन पे लेवल कर लेकर के कि क्या कौन से विषय सामाजिक विज्ञान के लिए माना जाए, एलटी ग्रेड के लिए रखा जाए, कैसा कम्बिनेशन रखा जाए, इस पे थोड़ा समस्या है। ये नोटिफिकेशन आने के पश्चात ही साथियों समझ में आ पाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पीजी जो जीआईसी लेक्चरर है, लेक्चरर की एलिजिबिलिटी संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी बीएड की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद बीएड की भी अनिवार्यता कर दें, और इसमें भी हो सकता है साथियों कुछ बार टीटी की भी अनिवार्यता कर दें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 5वें पॉइंट की तरफ। चलो, क्या है एज लिमिट। एज लिमिट क्या हो सकती है? तो साथियों एज 21 से लगा करके 40 वर्ष तक है सामान्यतः, लेकिन कुछ चीज़ों में से रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई कैंडिडेट होता है तो वो 55 वर्ष तक डाल सकता है, 55 ईयर तक जो है डाल सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट स्किल प्लेयर है और फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, और अगर स्किल प्लेयर है और फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो उसे 40 के हिसाब में 45 तक डाल सकता है, अर्थात 21 से उसके लिए 45 ईयर तक रहेगा। किसके लिए? स्किल वाले के लिए। जो स्किल प्लेयर है या कोई क्रिकेट या कोई गेम प्लेयर में उसने नाम किया है और अच्छा उसे राष्ट्रीय लेवल पर या स्टेट लेवल पर उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो उसको एज लिमिट 5 वर्ष और एक्सटेंड की गई है, 45 ईयर तक वो डाल सकता है साथियों। जबकि टीजीटी और पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ऐसा नहीं है, किसी भी एज तक डाल सकते हैं उसमें।
तो साथियों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।